कुर्सी पर बैठना जुर्मे था। कोई हमारे गांव में बैकवर्ड कुर्सी नहीं रखते थे, यहाँ तक चौकी नहीं रखते थे, घर में केवाड़ी नहीं लगाते थे। दूरा पर एगो चौकी रख लिए तो हमारे गांव के जमींदार आकर के एगो राय जी को बड़ी मार मारा कि तू चौकी पर क्यों बैठ गया, भूया क्यों नहीं बैठा। अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमारे यहाँ पशु कौन चराएगा, हर कौन जोतेगा, कलम धर लेगा, हर कौन धरेगा, हमको धरना पड़ेगा। तो जिनमें समानता का भूख होगा, आर्थिक समानता चाहता होगा, सामाजिक समानता जो चाहेगा वही कम्युनिस्ट होगा। तो हम लोग के जन्म, हम लोग कौनो भाई बहन का जन्म नहीं हुआ था, उस समय वो कम्युनिस्ट बने थे। और वो कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का बराबर चर्चा हम लोग मिडिले में पढ़ रहे थे तो करते थे। क्योंकि हमारे पिताजी काफी ज्ञानी और लर्नेड थे। क्योंकि उस समय 1933 में वो हेल्थ इंस्पेक्टर थे मेजरगंज सीतामढ़ी में, और वो लेनिन के बारे में भी जिक्र करते थे। उसका असर हम लोगों पर, हमसे ज्यादा हमारे भाई, सब बड़े भाई पर पड़ा। 2 भाई थे और तनिको गलत बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं थे। समाज में कोई जुर्म करता था तो तुरंत वो उठ खड़ा होते थे। हिंदी के टीचर थे तो पढ़ाते थे कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। बोलो इसका माने क्या, कमाल का ही कोई बाभन नहीं समझाएगा। तो अति चुके लोग पत्थर को प्रणाम करता है, गोर लगता है पत्थर में कि हमार कल्याण करी, तो कल्याण न करी। जब वो कल्याण करी 6 महीना में तो हिमालय पहाड़ के जाके गोर लागा कि बिहाने यही बेर साथे साथे कल्याण कर देते। बाबा साहब के लिटरेचर का अध्ययन मैंने किया, मेरे पिताजी भी किए, मेरे भाई भी किए, और तुलना किया कि भारत के परिस्थिति के लिए मार्क्सवाद ठीक है कि अर्जक संघ ठीक है, बाबा साहब के विचार ठीक हैं, वर्मा जी के विचार ठीक हैं, या कि मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ के विचार ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट किया शिक्षा प्राप्त करने के बाद कि भारत में मार्क्सवाद सफल नहीं होगा। चीन जैसी, रूस जैसी परिस्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ जो भी कुछ होगा वो बाबा साहब के विचार से होगा, बाबा साहब के दिए गए संविधान से होगा। साथियों, आप सभी की डिमांड थी कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की संघर्षों को हम सभी के बीच लाइए, उनके संघर्ष को दिखाइए कि जिस प्रकार से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, सामाजिक उत्थान को लेकर, समाज से अंधविश्वास, पाखंड खत्म करने की बात हो, जातिवाद के खिलाफ लड़ने की बात हो, तमाम जो सामाजिक परिवेश में जो घटनाएं दलित, शोषित, वंचितों के ऊपर घटती आ रही है, उसको लेकर इन्होंने जेल तक की सफ़र, ये तमाम चीज़ आपने कहा था कि इस पे विस्तार से एक वीडियो बनाइए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इसी सब विषय पे बात करने के लिए मैं आज माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के साथ जुड़ा हूं, और आज कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक आपके सवालों का जवाब इनसे ले पाऊं, और हमारी कोशिश होगी कि इसका एक और पार्ट 2 भी बनाया जाए, और छोटे छोटे पार्ट में मैं इनकी पूरी जीवनी को कवर करने का कोशिश करूंगा। तो सर, आपने अब तक सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभाया है, इसकी शुरुआत सर कैसे हुई थी? बचपन से ही जी, हमारे ऊपर छाप हमारे पिताजी का पड़ा। क्योंकि पिताजी बहुत सामाजिक कम्युनिस्ट मेंटलिटी के, मार्क्स के मेंटलिटी, पेरियार के मेंटलिटी के व्यक्ति थे। वो 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। तो जिनमें समानता का भूख होगा, आर्थिक समानता चाहता होगा, सामाजिक समानता जो चाहेगा वही कम्युनिस्ट होगा। तो हम लोग के जन्म, हम लोग कौनो भाई बहन का जन्म नहीं हुआ था, उस समय वो कम्युनिस्ट बने थे। और वो कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का बराबर चर्चा हम लोग मिडिले में पढ़ रहे थे जी, तो करते थे। क्योंकि हमारे पिताजी काफ़ी ज्ञानी और लर्नेड थे। क्योंकि उस समय 1933 में वो हेल्थ इंस्पेक्टर थे मेजरगंज सीतामढ़ी में, अंग्रेजे के शासन काल में। क्योंकि पैथोलॉजिस्ट वो पढ़ाई पढ़े थे, तो उनको हॉस्पिटल में कंपाउंडर के रूप में उन काम किए। 2 बरस के बाद वो रिजाइन करके आए कि अपना डॉक्टरी करने लगे तो अच्छा कमाए। तो वो हमेशा मार्क्सिस्ट विचार, मार्क्सिस्ट लोग आते थे इनसे, कम्युनिस्ट लोग गपशप करने, कोई मीटिंग सीटिंग में इनको इनवाइट करने। तो वही वो कार्ल मार्क्स के बारे में जिक्र करते थे, और पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में जिक्र करते थे, कबीर के बारे में जिक्र करते थे। वो जितने दार्शनिक थे, और वो लेनिन के बारे में भी जिक्र करते थे।
उसका असर हम लोगों पर, हमसे ज़्यादा हमारे भाई, सब बड़े भाई पर पड़ा। 2 भाई थे तो हमसे ज़्यादा वो कम्युनिस्ट, पहले हमारे भाइये साहब हमसे कम्युनिस्ट भैया बने। अब हमारे बाबूजी के का छाप हम पर तो पड़ ही रहा था, हमसे ज़्यादा हमारे भाई साहब पर पड़ा। अब हमारे भाई साहब का छाप भी हम पर पड़ गया, बाबूजी का भी छाप पड़ा। और तनिको गलत बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं थे। समाज में कोई जुर्म करता था तो तुरंत वो उठ खड़ा होते थे। और समाज में, हमारे गांव में जो जमींदार लोग थे, 5 को 6 को हाथी पोसते थे और आए दिन उन लोगों का जुर्म समाज पर होता रहता था। अब कुर्सी पर बैठना जुर्मे था। कोई हमारे गांव में बैकवर्ड कुर्सी नहीं रखते थे, यहाँ तक चौकी नहीं रखते थे, घर में केवाड़ी नहीं लगाते थे, फड़की लगाते थे। ये कुत्ता इधर ढूका उधर निकल गया, इसका भी राज है। तो इतना जुर्म था उन लोगों का जी। कि आए दिन जुर्म से गुजरना पड़ता था। जुर्म सुन करके अनसुन्नी कर देना पड़ता था। और हमारे पिताजी जब कुर्सी बना लिए, कहे कि मेडिकल का काम है, टेबल बना लिए, उस पर सिरिंज रखने के लिए, दवा रखने के लिए, बैग रखने के लिए लोग, पेशेंट आता था तो दूरा पर एगो चौकी रख लिए। तो हमारे गांव का जमींदार आकर के एगो राय जी को बड़ी मार मारा कि तू चौकी पर क्यों बैठ गया, भूया क्यों नहीं बैठा। तो रउआ दूरा पर नहीं, इसलिए पीट दिया। तो बाबूजी को झगड़ा करना पड़ा। और बाबूजी के फिर झगड़ा करने के बाद कहता है कि आप 2 कुर्सी काहे बनाए। और उसके बाद बाबूजी को कहता क्या है वो जमींदार कि एगो डॉक्टर हमने के सेवा करेला, तू डॉक्टर बनल ह, तो एगो कुर्सी तोहरा के हमने छोड़ दे, लेकिन एगो कुर्सी हम सिपाही भेजले, एगो कुर्सी दे दी है। तब पिताजी कहे कि हमारे मरने के बाद दोनों कुर्सी ले जाइएगा, लेकिन जीते जी हम एक कुर्सी नहीं देंगे। हम अपना दुहार लगाए, काठ लगाए, अपना दरवाजे पर रखे हुए। तो इसे समानता की बात आ गई जी। उनको बर्दाश्त की। था हमारे राज में, हमारे जमींदारी में, हमारे मलकियत में बिना हमारे इजाज़त से आप 2 कुर्सी रख लीजिएगा। सिपाही भेजा, सिपाही चला गया। तो एगो, अब इसके लिए उन लोगों को काफ़ी तकलीफ जी। इसके लिए क्या हुआ कि उस समय हैजा प्लेग बहुत होता था। तो हमारे गांव के बगल के गांव में एक कुशवाहा परिवार में किसी को कैदस हो रहा था, हैजा का केस था। तो गए पानी चढ़ाने। तो उस समय आज न है, बोतल में पानी एथी करके टांग दिया जाता है, धीरे धीरे चढ़ता है। जितना जरूरत डॉक्टर समझा, कंपाउंडर जितना समझा, उतना पानी का रिलीज किया। तो उस समय इतना मोट का सिरिंज होता था, इतना बड़ा, धीरे 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 इंटरवेनस चढ़ाया जाता था पानी। तो वो करने में उनको लेट हो गया, 10 बज गया रात। तो जमींदार लोग प्रतीक्षा में बैठा था, लाठी सोटा ले करके हमारे पिता को बुरी तरह से मारा, आने के 10 बजे रात। इसलिए कि कुर्सी नहीं दिए थे। कुर्सी नहीं दिए थे एला। कि कहने जाई बा डॉक्टरी कहने जाई बा पेशेंट देखे। तो गए पानी चढ़ाने में, तो वो उसका CID गया लगा, तो कहा कि अभी पानी चढ़ा रहा है। तो अब रास्ते में ये लोग बैठे थे। तो कहीं जाते थे, हमारे गांव का एक ठो मुसलमान उनके दोस्त थे, करीम साई नाम था। तो करीम चचा उनके साथ कहीं जाते थे तो उनके साथ जाते थे। अब क्या हुआ कि दोनों आदमी आए, पानी चढ़ा के 10 बजे रात के आ रहे थे। तो ये लोग लाठी लेकर के, डंटा लेकर के, जमींदार लोग रास्ते में बुरी तरह से मारा। अब उसमें से यही कौन है, कौन है, तो करीम मियाँ है, करीम मियाँ। तो इसको छोड़ो 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 इसको। वो भाग करके अपने जमात में, मुसलमानों की जमात में आए,
सारा मुसलमान हमारे पिताजी के बचाने के लिए लाठी सोटा बंदा लेकर के गए, तलवार लेकर के गए, और उसके बाद वो लोग भागे तो बाबूजी का बाँह टूट दिया, पैर टूट दिया, बुरी तरह से मारा, कपार फोड़ दिया। और ये लोग जब भागे इन लोगों के देख करके, तब वो खटिया पर लाद करके वहाँ से 5 किलोमीटर हॉस्पिटल, अंग्रेज का हुकूमत था, हॉस्पिटल ले गए। 1 महीना के बाद वहाँ से स्वस्थ होकर बाबूजी आए। इस सब से हमारे पिता गुजरे हुए थे जी। अब उसके बाद तो हम लोग जब आए, जन्म लिए, तो भी सामाजिक ये परंपरा चल ही रहा था। आज भी इनडायरेक्ट रूप में है, ये है दबदबा उन लोगों का जी। हम लोग आए तो देख ही रहे हैं, सलाम करने के लिए लोग पिटाते थे। लोग कहीं जा रहे हैं तो अगर सलामी दागते नहीं गए तो उधर से रिटर्न आने के बाद जूता खाना ही है। और लोग बेगारी करते थे। अगर आप अपना कृषि कार्य कर रहे हैं, अपना बनिहारी कर रहे हैं, मालिक का आदेश आ गया तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अपना खेत में हल चला रहे हैं, बटैये उसी के लिए हुए तो अपना जोत रहे हैं, तो मालिक बोलल थोड़ा तो हर खोल के उसके खेत में जाके जोतना पड़ता था। ये चल रहा था। हम लोग आए तो हम लोग भी पढ़ने जाते थे, तो रास्ता पर इतना मारता था, अगर वो मार खा करके भी थूथूर बन करके लोग, उस समय लड़का तो एक बार पिटाई पर तो दोबारा गया नहीं। मारता इसलिए था कि आप लोग पढ़ने क्यों जा रहे हैं? न, हाँ, अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमारे यहाँ पशु कौन चराएगा, हर कौन जोतेगा। अच्छा। तो कलम धर लेगा, हर कौन धरेगा, हमको धरना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए अगर आज बैकवर्ड इसीलिए ना पढ़ाई बंद किया कि पढ़ लिख जाएगा तो कलम पकड़ेगा, हर न पकड़ेगा, तो हम लोगों को हर पकड़ना पड़ेगा। कि न पढ़ेगा तो हमारा गाय हमारा गुलामी करेगा, भैंसी हर खेती गृहस्थी करके हमको पालेगा, दूध देगा, अन्न उपजाएगा। हम लोग जाते थे पढ़ने तो इतना मारता था, सब टीचर होता था, सब टीचर होता था, सब ने इतना मारता था कि बुखार लग जाता था। 5-5 को सटका जोड़िया के जूता से भी मारता था, कुर्सी से भी मारता था, हाथ पर दोदरा यहाँ से यहाँ तो उग जाता था, पीठ पर दोदरा उग जाता था। बहुत लड़के लोग दुए एक पिटान में फिर छठिहार उनका हो जाता था कि फिर काहे ले जाए पढ़े। बाप कहता कि जा न पढ़े, तो उसको बुझाता था कि सूरज टूट के गिर गया, कि इधर अगर न जाएंगे तो बाप मारेगा, उधर जाएंगे तो मास्टर तो मारेला, छड़ी बनौले बढ़ले बा। लड़का सब घर से चला जाता था बाप के कहने पर, रास्ता में खेल उल करके 4 बजे बेड़ा काट के चला आता था। क्या पढ़ाई, इतना इन लोगों का जुर्म था। मतलब उधर इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ पिटाई लगेगी। हाँ। अगर वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे तो घर पे पिटाई घर में पिटाई लगेगा। वो बीच का रास्ता अपना निकालता था, खेल खुल करके चला जाता था। अगर मालूम हो गया कि न गेलक है तो फिर गार्जियन पीटता था कल होकर के, काहे न गेले। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में कुछ हमारे लोग पढ़े। अब इस सब से गुजरना पड़ा। इसके बाद भी हम पढ़ते पढ़ते जब हाई स्कूल में गए तो ज्ञान बढ़ा। कबीर को पढ़े, कार्ल मार्क्स को हम पढ़े हाई स्कूल में जी। हाई स्कूल में मैं बुद्ध को पढ़ा। एक साहित्य में अभी भी याद है हमको 60 वर्ष 70 वर्ष के बाद। हाई स्कूल में जब मैं गया था, एक यादव जी थे साहित्य के, एगो तेली भाई थे ज्योग्राफी के टीचर। तो पृथ्वी कैसे चलती है, सूरज कैसे स्थिर है, इसके बारे में इन डिटेल में वो बताए थे। सूरज ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, और जबकि मान्यता कुछ और चलता। हम लोग बच्चे थे तो गोसाई पर ग्रहण लागल है,
आज राहु केतु कटई थे, डोम चढ़ के कटई थे, ये सब कहानी थी उस समय। कहानी थी। हम लोग यही जानते थे, लेकिन जब जब ज्योग्राफी पढ़ा कैसे कैसे होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तब हम समझ गए से भी सामाजिक कुप्रथा है, सामाजिक ये खिस्सा कहानी है, इसको हम लोग समझे। जब हम लोग वहाँ गए तो कबीर का वो राय जी जो हिंदी के टीचर थे, तो पढ़ाते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब बोलो इसका माने क्या, कमाल का ये, इसका माने क्या हुआ कि अति चुके समझाते थे, कोई बाभन नहीं समझाएगा। जो अति चुके लोग पत्थर को प्रणाम करता है, गोर लगता है पत्थर में कि हमर कल्याण करी, तो कल्याण न करी। जब वो कल्याण करी 6 महीना में, तो हिमालय पहाड़ के जाके गोर लागा कि ये बिहाने यही बेर साथे साथे कल्याण कर देते हुआ उदाहरण देते थे। ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। वो यादव जी मास्टर साहब, ये सब दिमाग में आता गया जी।